अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो अब हम इस मंथ के एंड में हैं। तो आज आप देख रहे होंगे कि इतने सारे कार्ड्स मैंने क्यों खोले हुए हैं। आई जस्ट ट्राई टू गेट द गाइडेंस थ्रू माई कार्ड्स ऑल्सो, वॉट एवर आई वॉज रिसीविंग when I was in meditation or you know through channeling, whatever I was getting the information or energetically what I was feeling, I thought कि एक डबल चेक किया जाए अपने कार्ड्स के साथ कि किस तरह की एनर्जीज हैं इस टाइम सबके लिए कंबाइंड। बिकॉज इस टाइम जो मैं फील कर रही हूँ, एक तो हमारा वीनस जो है वो रेट्रोग्रेड है। तो इसमें क्या होता है कि जो भी हमारी एनर्जीज़ हैं जो लव फ्रीक्वेंसी में नहीं है, और स्पेशली ये जो मैं रीडिंग कर रही हूँ ये उन लोगों को साथ में ध्यान में रख के की गई है जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, या जो अपने सोलमेट के साथ हैं, या जो पार्टनरशिप के लिए कुछ गाइडेंस लेना चाह रहे हैं। तो इस टाइम जो एनर्जीज़ हैं वो एज आई सेड कि वीनस रेट्रोग्रेड है, तो वो किन चीज़ों को पुश कर रहा है। जो भी हमारे अंदर इस तरह के इमोशंस हैं जो वीनस के साथ या लव फ्रीक्वेंसी के साथ अलाइनमेंट में नहीं है, जैसे हमें डर है किसी बात का अपने लव रिलेशनशिप्स के लिए, जैसे हमारे अंदर पेन है लास्ट रिलेशनशिप्स का, या कुछ ट्रॉमा है जो हमारा हमने सेपरेशन कॉन्शियसनेस में जो है वो एक्यूमुलेट किया है, या हमने हमारे अंदर जो भी हमारे बिलीफ सिस्टम हैं रिलेशनशिप्स को लेकर, जो हमारे पैटर्न्स हैं। क्योंकि जब हम काम करते रहते हैं तो कई बार हम डीपर इनफ अगर नहीं जा पाते तो हमें सरफेस पे लगता है कि हम बैलेंस हैं, चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन फिर भी चीज़ें आगे मूव क्यों नहीं हो रही हैं। तो मूवमेंट बहुत सारी है, आई विल एक्सप्लेन यू स्टेप वाइज। लेकिन और मेजर कार्ड्स जो हैं वो मेजर अरकाना से हैं, तो इट मीन्स मेजर शिफ्ट हो रहा है इस टाइम एनर्जेटिकली। लेकिन जो छोटी सी चीज़ें हैं जो आगे बढ़ने से रोक रही हैं, वो इस टाइम अपनी फुल फ्लैज पावर में हैं, और वो पूरी तरह से पुश कर रही हैं आपको वो सब रिलीज़ करने के लिए जो पास से अभी भी आप होल्ड किए हुए हो, क्योंकि वहाँ पर उनको जगह चाहिए एक लव फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करने के लिए, उन लव कोड्स को एब्जॉर्ब करने के लिए। सो लेट्स सी थ्रू कार्ड्स नाउ। जैसे ये पहला जो कार्ड है ये है 5 ऑफ सोड्स। सो इससे जो एनर्जी है वो क्या बता रही है। 5 किसका नंबर है? मर्क्यूरी नंबर। एंड मर्क्यूरी की एक सबसे बड़ी जो स्पेशलिटी है वो है दे सी एवरीथिंग फ्रॉम एवरी पर्सपेक्टिव। तो आजकल जो एनर्जीज़ हैं वो आपको पुश कर रही हैं कि अपने आप को हर पर्सपेक्टिव से देखो, क्योंकि जो भी इस टाइम कार्मिक इम्प्रिंट्स हैं अंदर वो आपके बाहर डिस्टर्बेंसेस क्रिएट कर रहे हैं। तो 2 वेज यू कैन सी कि जो भी आपकी लाइफ में इस टाइम डिस्टर्बेंसेस हैं बाहर, उनको पुश किया जा रहा है। आपको ऐसी सिचुएशंस में डाला जा रहा होगा जहाँ आपको बार बार ये देखने की ज़रूरत है कि अभी भी मैं किस चीज़ को दबाना या छिपाना चाह रही हूँ। कुछ लिटिल बिट ऑफ अगर मैनिपुलेशन है कहीं भी ड्रीम किसी भी चीज़ में, या आपके रिलेशनशिप पैटर्न्स कौन से हैं। जो 5 ऑफ सोड्स की जो एनर्जी होती है वो होती है एस्केपिज्म की कई बार तो आपको अपने पैटर्न्स देखने हैं यहाँ पर ध्यान से कि कौन से ऐसे पैटर्न्स हैं जो मैं बार बार रिलेशनशिप मेरी उसी पर आकर ब्रेक होती है। और वो किस लिए? क्योंकि वो हैबिट्स आपके अंदर हैं, वो बिलीव्स के रूप में, पैटर्न्स के रूप में, आपकी आदतों के रूप में आपके जो है वो अंदर हैं, या आपकी रिलेशनशिप में क्या अपेक्षाएं हैं जो पूरी नहीं होती। राइट, आप क्या एक रिलेशनशिप में क्या आप चाहते हैं जो पूरा नहीं होता, तो उसकी आपके अंदर कमी है। इस तरह से हम अपने अंदर देखेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बताई जा रही हैं कि उनको हमें रिलीज़ करना है। और जब तक आप इनको हील करके ट्रांसफॉर्म नहीं करोगे, आप लोग जो भी आपके अराउंड हैं, आप नोटिस करोगे कि वो लोग हैप्पी नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि आप हार्मनी में नहीं हैं अपनी। आप अभी भी ये चीज़ें जो हैं वो आपको तंग कर रही हैं। और जैसे जैसे आप ये हील करोगे, सन की एनर्जी क्योंकि अब ये जो कार्ड्स हैं इतने पॉजिटिव हैं माय डियर फ्रेंड्स, कि अगर आप थोड़ी सी चीज़ें जो अब बिल्कुल सरफेस पे, एंड एक चीज़ और जो मैं बीच में ही आपको बोलना चाह रही हूँ, ये जो
आज गाइडेंस है, ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो अब लास्ट स्टेज ऑफ हीलिंग में है। वैसे तो हीलिंग ऑनगोइंग प्रोसेस है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि अभी ये बस स्टेज आ गई, बट एडवांस स्टेज आई वुड से, कि जिन्होंने काफ़ी काम कर लिया है और कुछ थोड़ी सी चीज़ें हैं जो अंदर बची हुई हैं, जिनको वो किसी वजह से नहीं देख रहे हैं या उनके साथ कनेक्ट नहीं कर रहे हैं या ट्रांसफॉर्म करने की अभी ज़रूरत है। तो उसके बाद जो है इतनी रोशनी आपके अंदर, एज आई सेड, कि जब हम जैसे जैसे अपनी इन एनर्जीज़ को ट्रांसफॉर्म करेंगे, हम जो लाइटर कोड्स हैं, मदर अर्थ के ऊपर जो इस टाइम सबसे ज़्यादा हीलिंग चल रही है वो है हार्ट की। मदर अर्थ का हार्ट जो है हील हो रहा है। सो कैसे होगा? जब हम अपने हार्ट को हील करेंगे। एंड आई विल टेक द एडवांटेज ऑफ दिस कार्ड बाय सेइंग दैट जो हम अपने सोल पर्पस की बात करते हैं, अपने ये ही सोल पर्पस है आप सबका, कि आपको मदर अर्थ को हील करना है, आपको लव फ्रीक्वेंसी में खुद आना है और इसको जो है वो फैलाना है। अब आप इसको कैसे कर रहे हैं, किस चीज़ के थ्रू कर रहे हैं, कोई भी माध्यम कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेन जो सोल पर्पस है वो आपके चाहे ट्विन फ्लेम जर्नी में है, चाहे आप किसी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में है, मेन सोल पर्पस जो है वो सबका यही है। और जैसे जैसे आप ट्रांसफॉर्म होंगे, आपकी जो अंदर एक बैलेंस आना शुरू हो जाएगा, एक चैरियट, द कार्ड ऑफ चैरियट, आपकी जो मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज हैं वो बैलेंस होना शुरू हो जाएंगी। आप जो भी और इस टाइम एक और चीज़ आप जो महसूस कर रहे होंगे वो ये कि अगर आप कोई भी मेडिटेशन कर रहे हैं या हीलिंग वर्क कर रहे हैं, तो यू मस्ट बी कनेक्टिंग ऑटोमेटिकली विद योर काउंटर पार्ट, विद योर पार्टनर। कई बार हम विजुअलाइज करते हैं, इमेजिन करते हैं, लेकिन इस टाइम वो ऑटोमेटिक हो रहा होगा कि आप उनकी एनर्जी से कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाते हैं और हीलिंग मोड में चले जाते हैं। तो आपका जो इस टाइम फोकस है वो कंबाइंड है, वो फोकस जो है वो कंबाइंड होगा। एंड बहुत टाइम से आई वाज सीइंग दिस मिररिंग नंबर, एंड नाउ आई एम वेरी क्लियर अबाउट दिस नंबर्स, दैट व्हाट इट इज़ हैपनिंग, व्हाटएवर इज़ हैपनिंग ऑन बोथ द साइड्स। कभी कभी ऐसे हो रहा था पहले कि एक पार्टनर जो है वो हीलिंग वर्क ज़्यादा कर रहा था, दूसरा अपना कार्मिक क्लेंजिंग में था, अपने कार्मिक पैटर्न्स में था। बट अभी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो दोनों साइड एक तरह से हो रही हैं। अगर आप फेमिनिन एनर्जी में हैं, आप फीमेल हैं, और आपकी मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस हो रही है, और अगर आप मैस्कुलिन एनर्जी में हैं तो आपकी फेमिनिन एनर्जी बैलेंस हो रही है। इस तरह से कॉम्बिनेशन में इस टाइम काम हो रहा है। एंड देन यू आर टर्निंग अप लाइक अ मैजिशियन, दैट यू कैन चेंज एवरीथिंग अराउंड। और ये जो दोनों कार्ड की कंबाइन एनर्जी है वो क्या बता रही है कि इस टाइम आपको जो पुश मिल रहा है, जो पुश किया जा रहा है, जो भी सिचुएशंस, जो भी एनर्जी, जो भी कुछ आपके सामने है, इमोशंस के रूप में, थॉट्स के रूप में, परेशानी के रूप में, किसी सिचुएशन के रूप में, वो इसलिए किया जा रहा है कि आप रूट कॉज पर पहुंच सकें। क्या होता है कि जब हम बार बार किसी चीज़ के लिए सिक होते हैं तो डॉक्टर क्या करता है कि इस बीमारी का कारण क्या है, असल में इसको जानने के लिए वो सारे टेस्ट कराते हैं, है ना। तो आपको अपने आप को, जैसे मैंने बोला, मर्क्यूरी की एनर्जी में आपको अपने आप को हर पर्सपेक्टिव से देखना है, अपने फिजिकल एस्पेक्ट में, अपने इमोशनल एस्पेक्ट में, अपने थॉट्स में, और उन सब चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करना है जो लव की फ्रिक्वेंसी में नहीं है। ठीक है, अगर आप हर्ट फील कर रहे हैं तो वो लव फ्रिक्वेंसी नहीं है। तो क्या हर्ट कर रहा है उसको ट्रांसफॉर्म कीजिए, उसको रिलीज़ कीजिए। अगर आपको कोई पेन है, किसी से कोई भी शिकायत है, कुछ भी है, वो आपको रिलीज़ करना पड़ेगा। एंड और ये दोनों तरफ हो रहा है इस टाइम, दैट इज़ द ब्यूटी। इट इज़ नॉट हैपनिंग ओनली ऑन वन साइड, इट इज़ हैपनिंग ऑन बोथ द साइड्स। जो गॉड की या डिवाइन इंटरवेंशन है इस टाइम, राइट, क्योंकि डिवाइन से गाइडेंस मिल रही है, डिवाइन से प्रोटेक्शन मिल रही है, डिवाइन से इस तरह की सिचुएशंस जो है वो क्रिएट की जा रही हैं ताकि आप जल्दी से जल्दी हील हों और अपनी पावर में आएँ और न्यू लाइफ शुरू करें। स्पेशली जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं,
right now it is so very important for all of you to trust your journey, not to give up. तो अंदर से जो भी अभी भी शिकायतें हैं अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के लिए, जो भी लिमिट्स हैं आपके अंदर, जहाँ भी आप कौन नहीं फील कर पा रहा, आपका 3D जो कॉन्शियसनेस है वो नहीं फील कर पा रही, वहाँ पर कुछ अगर ट्रस्ट की कमी है, वहाँ पर कुछ अगर क्लैरिटी नहीं है, तो उसको आपको क्लियर करना है। क्योंकि उन सबको जैसे जैसे आप लव के एंगल से देखेंगे, और ये लव का एंगल कैसे आएगा, जब आप खुद को उस फ्रिक्वेंसी में लाएंगे, बिकॉज you have to come in the energy of the emperor. And what is the energy of emperor? Is total wisdom, total control of yourself. And वो कैसे होगा? By liberating yourself from all these emotions which have lower frequency. ये आपके लिए नहीं है, ये आपको लिमिट करते हैं, क्योंकि ये जो टाइम है ये टोटल एंड कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, और ये साइकिल बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाली है। एज आई सेड कि एडवांस स्टेज में है, अब बहुत जल्दी एक बटरफ्लाई में चेंज होने वाले हैं। और आगे ये हमेशा बोला जा रहा है कि एनर्जीज एवरी डे आर एक्सेलरेटिंग। जो काम नहीं भी कर रहे अपने ऊपर, उनके लिए भी अब इस तरह की सिचुएशंस क्रिएट की जाएंगी कि उनको पुश किया जाएगा कि अब आप अपने ऊपर काम कीजिए। तो लेट गो कीजिए अपने पास्ट को, वो सिर्फ पास्ट था, बाईगॉन्स आर बाईगॉन्स, उनको होल्ड मत कीजिए। अगर ज़बरदस्ती उनको होल्ड करेंगे तो ट्रॉमाटाइज्ड होंगे, पेन में रहेंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उन सबको लेट गो करना है आपको। और कैसे, क्या करना है? मेडिटेशन। मेडिटेशन किस लिए करना है? कि मैं हमेशा जो बताती हूँ, मेडिटेट करना है खुद को जानने के लिए, खुद को पहचानने के लिए, खुद के इमोशंस के साथ कनेक्ट करने के लिए, खुद की रियलिटी को समझने के लिए। और उससे जैसे जैसे आप हील होंगे, आप डीपर अपने स्टेजेस पर कनेक्ट होंगे। आपको मेडिटेशन करने के लिए कोई लाइट भी विजुलाइज करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दैट लाइट इज़ इनसाइड यू। नाउ गो बियॉन्ड योर फिजिकलिटी। जो भी डिवाइन स्पार्क है वो आपके अंदर है, बाहर कुछ भी नहीं है, बिकॉज योर स्पिरिचुअल अवेकनिंग इज हैपनिंग मोर विग्रसली, जितना आप सोच पा रहे हो उससे भी ज़्यादा बहुत कुछ जो है वो हो रहा है इस टाइम। तो थोड़ा सा और डीपली जाने के लिए जब मैंने अपने एंजेलिक रियल्म से गाइडेंस मांगी और कुछ कार्ड्स खोले, सो it is so very supportive and connected to the tarot cards what we have seen. So your angels are saying there is a big happy change. Okay, तो जो भी लोग इस स्थिति में हैं, इस परिस्थिति में हैं, आप बहुत सारे चेंजेस, बहुत ही अच्छे चेंजेस आपके लाइफ में आने वाले हैं, जिनके लिए अभी तक आपने प्रेयर्स की हैं, जिनके लिए अभी तक आपने जो है अपनी एनर्जी को रिफॉर्म किया है, ट्रांसफॉर्म किया है। अब टाइम है कि आपको उसका जो है वो अवार्ड्स मिल सकें। एंड आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। और अभी भी अगर आपको ये जो कार्ड है आस्क हेल्प फ्रॉम अदर्स का मतलब कि अभी भी अगर कहीं भी कुछ डिलीमा है तो हेजिटेट मत कीजिए हेल्प लेने के लिए, हेजिटेट मत कीजिए कुछ गाइडेंस लेने के लिए, हेजिटेट मत कीजिए कि इस चीज़ के लिए कि मुझे नहीं पता तो मैं किसी के पास क्यों जाऊं। अपने आप को रोकने का टाइम नहीं है। और आपको बहुत सारे जो आपके आंसर्स हैं, आप जितना अपने साथ बैठेंगे, मेडिटेशन ब्रिंग आंसर्स, आप जितना अपने साथ बैठेंगे, आपको क्या हील करना है ये आपको खुद सरफेस पे आना शुरू हो जाएगा। क्या अभी तक आपको होल्ड किए हुए है, कौन सी ऐसी एनर्जी है जिसको आपको ट्रांसफॉर्म करनी है, वो आपको खुद से गाइडेंस मिलना शुरू हो जाएगा। एंड दैट्स व्हाट दिस कार्ड इज सेइंग, विजडम। नाउ यू आर इन डिवाइन विजडम। आपको सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छे से समझ आ रही हैं, आप देख पा रहे हैं इस वर्ल्ड को, इस एक नई कॉन्शियसनेस के साथ, एक हायर कॉन्शियसनेस के साथ, एक हायर पर्सपेक्टिव के साथ। तो वो विजडम आपके साथ है। और ये जो, अगर इसको फोटो को देखें तो दिस गर्ल इज स्टैंडिंग ऑन द लैडर, एंड किसके ऊपर? बुक्स के ऊपर। तो वो नॉलेज जो है
वो आपको मिल चुकी है। और अभी भी अगर कहीं कुछ भी थोड़ा बहुत आपको ऐसा लगता है कि किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप वो हेल्प ले सकते हैं। अपने आप को रोके नहीं इस टाइम। और क्योंकि बैलेंस, राइट, ये द कार्ड ऑफ चैरियट अगेन, आप दोनों के अंदर जो है वो आप बैलेंस कर रहे हैं इस टाइम अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ। आपकी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी जो है वो बैलेंस में आ रही हैं, आप खुद बैलेंस में आ रहे हैं। और इसी तरह अगर आप अपनी फिज़िकल रियलिटी में भी देखेंगे तो चीज़ें जो हैं आपको लग रहा होगा कि अब मेरे कंट्रोल में आ रही हैं, अब जैसे मैं चाह रही हूँ वैसे मैं कर पा रही हूँ। ये टाइम है एक्शन लेने का। और एक्शन किस चीज़ का लेना है आपको? एक्शन लेना है, जो मैंने बोला कि अगर आपको किसी गाइडेंस की ज़रूरत है तो लीजिए। अगर आपको कुछ भी करने की ज़रूरत है जिसकी आपको इंट्यूशंस आ रही हैं, जो आपका दिल कर रहा है, उनको कीजिए। कैसे होगा? अपने आप को लिमिट मत कीजिए इन चीज़ों में। आप सिर्फ अपनी अटेंशन रखिए, एक्सप्रेस कीजिए, इंटेंशन रखिए और आप वो मैनिफेस्ट कर पाएंगे। मास्टर्स जो हमारे हैं, कृष्णा, दिस कार्ड, व्हाट इट सेज, इट्स trust your spiritual guidance, your commitment has been recognized and you are loved unconditionally। तो गॉड जो आपको बोल रहे हैं, आपके जो डिवाइन हैं वो आपको बोल रहे हैं कि इस टाइम आपको सिर्फ किस चीज़ के साथ कनेक्ट करना है? अपने लव के साथ। अब मेरे से पास्ट में ये गलती हो गई, मैं ये नहीं कर पाई, मैंने ये देर से शुरू किया, मैंने ये जल्दी शुरू किया, इसका टाइम नहीं है। रिलीज़ कीजिए इन सब चीज़ों को। डोंट होल्ड दिस एनर्जीज बिकॉज, या कहीं भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपसे पास में कुछ गलती हुई है और आप उसी की अभी तक अपने आप को फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं, तो जस्ट दिस इज़ नॉट द टाइम टू सिट इन दैट एगनी। ओके, आपके डिवाइन को, आपके जो रियल फादर मदर हैं, उनसे आपको कोई शिकायत नहीं है, कुछ भी नहीं है। और इसको फिर से जो हमारे एसेंडेंट मास्टर्स हैं वो फिर से वही बात बोल रहे हैं कि जो सैक्रेड विजन है, एंड जस्ट सी द सैक्रेड विजन इज ऑल्सो डबल इमेज। सो इस टाइम जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में है उनके लिए बहुत 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 ऑस्पिशियस टाइम है, बहुत सैक्रेड टाइम है। अपने टाइम को सही से इस्तेमाल कीजिए, अपनी एनर्जी को सही दिशा दीजिए। केयर एंड कंपैशन, बी कंपैशनेट टुवर्ड्स योरसेल्फ। बी, जब जो भी आप खुद को देंगे आप उसी चीज़ को बाहर शेयर कर पाएंगे। अगर आपके अंदर लव की कमी है आप बाहर नहीं शेयर कर पाएंगे। अगर आप खुद की केयर नहीं करते आप बाहर किसी की केयर नहीं कर पाएंगे। अगर आप खुद के लिए कंपैशनेट काइंड नहीं हैं तो आप बाहर वो नहीं दे पाएंगे। लेकिन आपका सोल मिशन यही है, आपका सोल पाथ यही है कि आपको लव फ्रीक्वेंसी को अपने अंदर और बाहर फैलाना है और इस मदर अर्थ को हील करना है। सो माय डियर फ्रेंड्स, just be very very hopeful, have trust, have faith। मैं कई बार देखती हूँ कि देखती ही नहीं हूँ, कई बार मैं खुद भी फील करती हूँ कि कई बार हम डिसहार्टेंड हो जाते हैं। कई बार हमें ऐसे लगने लगता है कि शायद अब ये एनर्जी चेंज होगी कि नहीं होगी, क्योंकि बहुत बार हम पोर्टल्स की एनर्जी को डिस्कस करते हैं, बहुत बार हम कार्ड्स निकालते हैं, बहुत अच्छा हमें बताया जाता है, लेकिन फिर भी क्यों नहीं हो रहा। तो ये बहुत जल्दी होने वाला है, बहुत जल्दी होने वाला है। आगे के 10 ईयर्स जो हैं, द कमिंग 10 ईयर्स, दे आर गोइंग टू बी माइलस्टोन फॉर दिस युगा टू चेंज। और आप इसके पायनियर हैं, आपने ये चेंज लाना है। तो आज जैसे मैंने अपने एक राइटअप में भी लिखा कि आप बहुत सारी चीज़ों से, इस रिलीजियसनेस से, इस जो भी दोहरे मापदंड हैं, जहाँ भी डुअलिटी है, इसको अपने अंदर से ख़त्म कीजिए, क्योंकि हम सब एक हैं। द होल यूनिवर्स इज़ वन इन इट्स डिवाइन फॉर्म। और ये इस एनर्जी को जितना आप अपने अंदर से फील करेंगे, सो जस्ट सिट आजकल आप और इस चीज़ को इंटेंशन कीजिए।
कि मैं एक ये फिज़िकल बॉडी नहीं हूँ, मैं इस यूनिवर्स को अपने डिवाइन परसेप्शन से परसीव करती हूँ। तो आप अपनी लिमिट्स से बाहर जाना शुरू हो जाएंगे, आप इस कॉस्मोस के साथ कनेक्ट करना शुरू हो जाएंगे। वेयर इज़ एवरीथिंग, देयर इज़ एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। और जब हर जगह हम गॉड के एग्जिस्टेंस से कनेक्ट होते हैं तो देयर इज़ नथिंग बट लव। तो कहने का मतलब है कि अगर कहीं भी आपके भीतर किसी के लिए भी कोई दर्द है, किसी से भी कोई हर्ट है, पेन है, अनफॉरगिवनेस है, इट्स नॉट वर्थ इट। ओके, आप उसको रिलीज कीजिए एंड क्रिएट दैट लव वाइब्रेशन इनसाइड यू एंड लेट इट एक्सपेंड। कॉल योर डिविनिटी, कॉल योर डिवाइन टू हेल्प यू। अपने डिवाइन एनर्जी को ये बोलिए कि मुझे प्लीज़ हेल्प कीजिए इस लव को एक्सपीरियंस करने के लिए, इस लव को अपने अंदर फील करने के लिए, ताकि जितना आप इस वाइब्रेशन में रहें, इसी वाइब्रेशन को आप फैला सकें और जो आप करने आए हैं इस लाइफ टाइम में उसको अच्छे से कर सकें। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको लगता है कि यहाँ आपको कुछ क्लैरिटी मिलती है इस चैनल पर आकर, तो जो ऑलरेडी कनेक्टेड हैं उनके लिए बहुत 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 सारा ग्रेटिट्यूड। जो नहीं हैं, आप प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड जो हमारा मेडिटेशन ग्रुप है आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। टाइम टू टाइम वी डू मेडिटेट टुगेदर टू हेल्प ईच अदर। और जब हम कंबाइन जब हम कुछ भी करते हैं तो वो एक एनर्जी ऐसी होती है जो एक्सपेंड करती है, राइट। शेयर दिस विद all you love. I love you too. I see you in my next video. Bye for now. Look after yourself.